सिंदूर को महिलाओं के श्रृंगार का एक हिस्सा माना जाता है। खासतौर पर हिंदू धर्म में सिंदूर को केवल श्रृंगार की वस्तु के जरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि इससे जुड़े एक धार्मिक पक्ष भी है। हिंदू महिलाएं शादी के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जो उनके सुहागन होने की निशानी होती है। इसे पति की उम्र से भी जोड़ा जाता है। विशेष तौर पर मित्रों, सिंदूर के गिरने, बिखरने या फैल जाने से जुड़ी कई शुभ या अशुभ बातें प्रचलित है और इस विषय में शास्त्र कहती है अलग अलग स्थिति और परिस्थिति में सिंदूर का गिरना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। मित्रों, सिंदूर का अलग अलग जगहों पर गिरना, इसका अलग अलग प्रभाव होता है। तो आइए मित्रों जानते हैं सिंदूर गिरने के कुछ शुभ और अशुभ लक्षण। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर। कई बार ऐसा होता है जब सिंदूर लगाते वक्त वो जमीन पर गिर जाता है और ऐसे में मन में अजीब अजीब आशंका आने लग जाती है। धार्मिक नजरिए से अगर आपके हाथ से सिंदूर दानी छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। वहीं अगर जमीन पर रखी सिंदूर की डिब्बी हाथ लगने से गिर जाती है और सिंदूर फैल जाता है तो यह अशुभ घटना नहीं है। सिंदूर लगाते वक्त सिंदूर के कुछ अंश यदि जमीन पर गिर जाते हैं तो यह भी अशुभ फल नहीं देता है। इसी तरह दूसरा तथ्य है पूजा के दौरान सिंदूर का गिरना। पूजा के दौरान अगर आपसे सिंदूर गिर जाए या फिर अपने आप ही जमीन पर फैल जाए तो यह संकेत होता है कि आपको जल्द ही कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। इस स्थिति में पति पत्नी के मध्य बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरत लेनी चाहिए। एवं पूजा के उसी दौरान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाला संकट आपके कृपा से टल जाए। शास्त्रों के अनुसार तीसरा तथ्य है पैरों पर सिंदूर का गिरना। अगर जाने अनजाने में सिंदूर लगाते वक्त आपके पैर पर सिंदूर का कुछ अंश गिर जाए तो यह ना तो शुभ है और ना ही अशुभ, मगर यह स्थिति संकेत देती है आपको अपने साथी के साथ जल्द ही लंबी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। अब यात्रा सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। चौथा तथ्य है कुंवारी लड़की के ऊपर सिंदूर का गिरना। कुंवारी लड़की पर सिंदूर गिरना हर सूरत में शुभ होता है। मित्रों, खास तौर पर अगर शादी योग्य किसी लड़की के ऊपर सिंदूर गिरता है तो ऐसा होने पर उस कन्या का जल्दी विवाह हो जाता है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में कहीं कहीं यह परंपरा भी देखी गई है कि बहन की शादी के वक्त अगर कुंवारी छोटी बहन मांग भरने की रस्म में दुल्हन की मदद करती है तो उसका जल्द ही विवाह हो जाता है। पांचवा तथ्य है नाक पर सिंदूर गिरना। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वो नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछती है तो इसे अशुभ माना जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि नाक पर सिंदूर का गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। नाक पर अधिक से अधिक सिंदूर गिरना हर सूरत में शुभ माना गया है। इसी तरह मित्रों, हमारे शास्त्रों में सिंदूर लगाते समय कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। जैसे कभी भी शाम के वक्त अपनी मांग ना भरे। अगर आपको मांग भरनी है तो सुबह के वक्त यह काम करे। यदि सिंदूर जमीन पर गिर गया हो तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दे। गिरा हुआ सिंदूर मांग में ना भरे। सुहागन महिला को माथे पर तिलक लगाने के साथ ही अपनी मांग भी भर लेनी चाहिए। हमेशा अपने ही सिंदूर से अपनी मांग भरे और ना ही किसी को अपना सिंदूर दे और ना ही किसी का सिंदूर ले। एवं मांग में सिंदूर लगाते वक्त दिशा का विशेष तौर पर ख्याल रखे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर कभी भी ना लगाए। मित्रों, शास्त्रीय सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।